अस्सलाम वालेकुम, मैं शासन, मैं इमरान अली, मैं मोहम्मद हूं। आप देख रहे हैं जी हम ट्रेंडिंग रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल दिल के तहे दिल से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं जी आज की मेजर साहब की वीडियो है। वीडियो का टाइटल है अ न्यू पावर राइजेस इन एशिया एंड इट्स नॉट चाइना इट्स इंडिया। तो भाई देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देखते हैं रिएक्शन। इंटरेस्ट्स, ठीक है, इन सब के डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं। यहां पे कोई मुल्क ये बोल रहा है, अमेरिका कुछ बोल रहा है, रूस कुछ बोल रहा है, चाइना कुछ बोल रहा है। शुरू हुई है कोल्ड वॉर के बाद तो इनकी ज्यादातर कोई प्रॉब्लम थी नहीं, और नेटो ने तो ये बोल दिया था कि वहां से खतरा है ही नहीं है। तो अभी रूस जब क्या नॉर्थ में, क्या ईस्ट में, वेस्ट में, ही इज नॉट कंसर्न। डॉक्टर जयशंकर का सिर्फ एक ही मकसद है, भारत ज्यादा तो सभी कर लेते हैं, कम में ज्यादा करें। तो मुझे लगता है इंडिया ने अब ये दरवाजे खुल गए, अरबों दर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, इसके पहले कि आप ये वीडियो देखें, मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, हाल ही में G20 का समिट जो था, आपको पता है, बाली में खत्म हुआ इंडोनेशिया में, और भारत को उसकी सदारत मिली, उसकी प्रेसिडेंसी मिली उसकी। अब भारत 1 साल तक G20 को चलाएगा। लेकिन ये CNN का आर्टिकल है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, और ये CNN का आर्टिकल क्या कहता है? कहता है कि देयर इज अ राइज ऑफ अ न्यू पावर इन एशिया एंड इट्स नॉट चाइना। एग्जैक्टली क्या बोलता है कि G20's क्रिटिसिज्म ऑफ रशिया शोज द राइज ऑफ अ न्यू एशियन पावर एंड इट इज इन चाइना। तो एक जॉइंट स्टेटमेंट है जिसकी ये बात करता है कि रशिया को कंडेम करा साहब, कि रशिया ने यूक्रेन में जो लड़ाई लड़ी थी और लड़ रहा है, गलत है, अग्रेशन है, नहीं करना चाहिए, ये सब बात है। लेकिन जॉइंट स्टेटमेंट में एक सेंटेंस उन्होंने ऐड करा है। और दोस्तों, ये G20 इसमें मुल्क तो कई ज्यादा हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन, जैसे यूरोपियन यूनियन में कई सारे मुल्क हैं, तो अगर आप वैसे देखें तो 40-50 मुल्क बन जाते हैं। लेकिन हाँ, एट यू नो ऑन द फेस ऑफ इट, G20 में ये बोला कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ये मोदी जी का स्टेटमेंट था जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें हुआ था ना, उज्बेकिस्तान में जो अभी समिट हुआ था, उसमें जो मोदी जी ने बोला था पुतिन के सामने, उसकी बात करी गई है। तो ये CNN का आर्टिकल ये कहता है कि देखिए, बहुत बड़ी बात है कि टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर, echoing what Indian Prime Minister Narendra Modi told Russian leader Vladimir Putin during the face-to-face meeting in September। ये बहुत बड़ी बात है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर का एक बयान लेके जो कहीं और बोला हो, और उसके ऊपर एक पूरा खास जॉइंट स्टेटमेंट बनाया गया हो। ये बहुत बड़ी बात है। और CNN का आर्टिकल आगे चल के ये कहता है कि this resonated very deeply across all delegations and helped bridge the gap across different parties। क्योंकि वहां पे क्या है कि देखिए, जो विनय क्वात्रा हैं भारत के फॉरेन सेक्रेटरी, उनको मैं कोट करता हूं, और उन्होंने ये बोला कि जो दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, जो मोदी जी ने बोला था ना SCO समिट में, रेजोनेटेड वेरी डीपली अक्रॉस ऑल डेलीगेशंस एंड हेल्प ब्रिज द गैप अक्रॉस डिफरेंट पार्टीज। आप देखिए ना, इसमें क्या होता है कि ये मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं वहाँ पे, मुख्तलिफ किस्म की राय होती हैं लोगों की, और अलग अलग मुल्क हैं, उनकी अलग अलग मफाद हैं, दे हैव डिफरेंट इंटरेस्ट्स, ठीक है, इन सब के डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं। यहाँ पे कोई मुल्क ये बोल रहा है, अमेरिका कुछ बोल रहा है, रूस कुछ बोल रहा है, चाइना कुछ बोल रहा है, ठीक है, इंग्लैंड ने कुछ बोला, भारत कुछ बोल रहा है, इंडोनेशिया कुछ बोल रहा है, क्योंकि सारे मुल्क हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं। और ये शब्द जो है स्वार्थ, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बोल रहा हूं, इसके नेगेटिव कॉनोटेशन है। लेकिन जहां पे, देखिए दोस्तों, साफ सीधी बात है, जहां पे भारत का फायदा होगा, भारत अपने देश, मतलब अपने फायदे के लिए मोदी जी हैं, कुछ भी करेंगे अगर उनको लगता है कि 140 करोड़ भारतवासियों को फायदा होगा। चीन भी यही करेगा, इंग्लैंड भी यही करेगा। कोई भी देश किसी और देश के फायदे के लिए काम नहीं करता, सारे देश अपने खुद के फायदे के लिए काम करते हैं। एक ऐसे माहौल में
एक ऐसी जिसको कहते हैं गैदरिंग में, वहां पे कोई ये बोले कि भारत एक किस्म से लीडरशिप रोल माना है भारत का, इसीलिए CNN का आर्टिकल मैं कोट कर रहा हूं, एक भारत को ये बोला कि हां ठीक है, और ये मानता है कि जिस तरीके से G20 चला, जिस तरीके से भारत की फॉरेन पॉलिसी चली, जिस तरीके से वहां पे NSA थे, अजीत डोभाल साहब थे, जहां पे डॉक्टर जयशंकर थे वहां पे, और जिस तरीके से मोदी जी ने अपने आप को कंडक्ट करा, ये जो पूरी चीजें हैं साइडलाइन से अगर आप देखें, राइट, वो एक चीज दर्शाती हैं बार बार कि पूरे एशिया में एक महाशक्ति जन्म ले रही है और जन्म ले चुकी है, और वो चीन नहीं है, वो भारत है। ये CNN जो एक आप ये कह सकते हैं सबसे बड़ा चैनल कह सकते हैं अमेरिका का, वो ये बात बोल रहा है, ये पहली बार बोल रहा है। एंड दिस इज इंडीड अ प्लेजेंट सरप्राइज, जो कि फॉरेन पॉलिसी वॉचर्स है मेरी तरीके से, जो स्टूडेंट हैं जियोपॉलिटिक्स के लिए, मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ये आर्टिकल ये भी कहता है कि एज न्यू दिल्ली डेफ्टली बैलेंसेस इट्स टाइज टू रशिया एंड द वेस्ट, Modi, analyst says, emerging as a leader who has been courted by all sides, winning him support at home while cementing India as an international power broker. भारत जो है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। भारत रूस के साथ भी अच्छा है, भारत अमेरिका के साथ, ये रूस और अमेरिका की तो प्रॉब्लम अभी शुरू हुई है, कोल्ड वॉर के बाद तो इनकी ज्यादातर कोई प्रॉब्लम थी नहीं, और नेटो ने तो ये बोल दिया था कि वहां से खतरा है ही नहीं है। तो अभी रूस जब चढ़ दौड़ा यूक्रेन के ऊपर, तब जाके परेशानियां शुरू हुई हैं। एंड ऑल दीज थिंग्स आर नॉट मोर देन 1.5 years old। रशिया को तो ठंडे बस्ते में डाल रखा था वेस्ट ने, अभी ये सडनली जागे कि यार नेटो कहां तक पहुंच सकता है, इनके इतने टैंक्स हैं, इतनी आर्टिलरी है, यहां से इन्फेंट्री है, ये स्पेशल फोर्सेस है, ये नेवी है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब जाके ये जागे हैं। वेस्ट तो काफी हद तक सो रखा था जहां तक रशिया की बात थी। उनको तो लग रहा था कि प्राइमरी थ्रेट जो है, अब इंडो पैसिफिक की लोग बात कर रहे थे, इंडो पैसिफिक का क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है इंडो पैसिफिक का? देखिए साफ सीधी बात है, द थ्रेट इज चाइना फॉर इंडिया, फॉर द वेस्ट, फॉर एवरीबडी, द थ्रेट इज चाइना। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि अब थोड़ा सा इनको यह लगा कि ठीक है, रशिया की तरफ भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन जो है वो तो यूरोप की चौखट पे है, यू कैनॉट इग्नोर रशिया। तो अब इनको थोड़ी सी ये जग गए हैं, ठीक है, ये लोग जग गए हैं। अब इससे हुआ क्या है? भारत रशिया से बात करता है, भारत अमेरिका से बात करता है, चीन रशिया से बात करता है, चीन अमेरिका से बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी अनबन हो रखी है। जस्टिन ट्रूडो के साथ क्या करा शी जिनपिंग ने, आपको पता ही है, हम बता चुके हैं आपको पहले। लगभग बदतमीजी पे उतर आया शी जिनपिंग, लगभग, राइट। कहने की बात सिर्फ इतनी सी है दोस्तों कि इंडिया इजराइल से भी बात करता है, इंडिया ईरान से भी बात करता है, और दोनों मुल्क भारत की सुनते हैं। वो सऊदी अरब से भी बात करता है, वो कतर से भी बात करता है, वो ईरान से भी बात करता है, इराक से भी बात करता है। यानी कि ये जो दुनिया भर में लड़ाइयां हो रखी हैं दो गुटों के बीच में, ठीक है, अब ईरान और इजराइल आपस में दुश्मन हैं, ईरान और पैलेस्टीन आपस में इनकी नहीं बनती, लेकिन भारत की दोनों से, भारत की सबसे बनती है। और यही जो ये आर्टिकल है यही कह रहा है कि जिस तरीके से भारत एमर्ज हुआ है ग्लोबल पावर ब्रोकर, आई डोंट थिंक पावर ब्रोकर इज द करेक्ट टर्म टू यूज, बट हां, डिप्लोमेटिक हेफ्ट इतनी बढ़ गई है जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने। देखिए भारत की डिप्लोमेटिक हेफ्ट पहले भी थी, लेकिन जिस लेवल पे मोदी जी ले गए हैं, मुझे नहीं लगता कि कभी पहले भारत के 75 साल इतिहास में कभी ऐसा हुआ है। और इसका यह भी कारण है कि वी हैव अ वेरी वेरी केपेबल, मैं थोड़ा सा ना 2 मिनट दोस्तों लगा के मैं आपको समझा दूं कि भारत की डिप्लोमेटिक जीत हो क्यों रही है। देखिए साहब, ऐसा है कि इंडिया आज की तारीख में डिप्लोमेटिक विन्स इंडिया की बहुत है, जीत रहा है। कारण यह है कि डॉक्टर जयशंकर केपेबल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर जयशंकर इज एन आउटस्टैंडिंग डिप्लोमेट, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जो उनको मोदी जी से सपोर्ट मिला है, डॉक्टर जयशंकर पॉलिटिशियन नहीं है, उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। उनको यह नहीं देखना पड़ता कि कांग्रेस वाला क्या, आम आदमी पार्टी वाला क्या, साउथ में क्या, नॉर्थ में क्या, ईस्ट में, वेस्ट में, ही इज नॉट कंसर्न। डॉक्टर जयशंकर का सिर्फ एक ही मकसद है, भारत की डिप्लोमेसी दुनिया भर में चमकती रहे और भारत के जो एम्स हैं, जो मोदी सरकार का विजन है, वो इंप्लीमेंट होता रहे अब्रॉड।
उनका सिंगल लाइन का एक ही एजेंडा है। अब जब आपको सपोर्ट मिलता है प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर का, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन जैसे प्राइम मिनिस्टर का आपको सपोर्ट मिलता है, जिनकी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है, जो इतने बड़े लीडर हैं, राइट? आई डोंट थिंक इंडिपेंडेंट इंडिया हैज सीन अ प्राइम मिनिस्टर लाइक मोदी। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं। तो फिर क्या होगा कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा ही होगा, और ये हमें देखने को मिल रहा है। ये G20 का ये आर्टिकल है जो हमने इधर डाला है। अब हम एक दूसरे मुद्दे पे आते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज हो गई, एक रॉकेट फायर करा था, स्काईरूट करके कंपनी है। स्काईरूट करके जो कंपनी है उसने रॉकेट कल फायर करा, और रॉकेट ने अपने सारे पैरामीटर जो थे वो उसने कंप्लीट करे। प्राइवेट कंपनी है, तो जैसे यूएस के पास स्पेस एक्स है और ये एलॉन मस्क कहता रहता मैं रॉकेट छोड़ूंगा ये, तो इंडिया ने भी ये काम शुरू कर दिया और सक्सेसफुली कर दिया। छोटा रॉकेट था, बड़ा रॉकेट नहीं था, लेकिन हो सकता है 6 महीने के बाद और बड़ा रॉकेट चला जाए। इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था। अचानक एक दिन ब्रेकिंग न्यूज आई कि यार 10 दिन के बाद ये होने वाला है, और अचानक वो रॉकेट फायर करा। रॉकेट कुछ सैटेलाइट्स ले जा रहा था, उसने सैटेलाइट्स छोड़ी। आई थिंक लो अर्थ ऑर्बिट की बात कर रहे थे वो। डिटेल मैं ज्यादा गया नहीं डिटेल्स में, लेकिन ये सक्सेसफुल हो गया। इसका क्या फायदा है? इसका दोस्तों ये फायदा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसरो को बोला कि यार जो आपका इसरो एक फर्स्ट क्लास ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जब तक आप प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे ना, वी कैन नॉट हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ स्पेस। एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती। भारत में इसरो जैसी 50 ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, और सरकार तो बना नहीं सकती 50, क्योंकि इसरो ऑलरेडी बनी हुई है। तो ये प्राइवेट कंपनियों को ये करके, अब देखिए इनके अपने लॉन्च पैड्स होंगे, इनको बड़े बड़े एरियाज दिए जाएंगे, और ये जिनकी ये कंपनी है स्काईरूट, तो खुद इसरो वाले हैं पुराने। दीज गाइज आर फ्रॉम इसरो, जिन्होंने शुरू करा है। तो इन्होंने ये लॉन्च कर दिया रॉकेट, और सक्सेसफुल लॉन्च था। और पवन कुमार चांदना ये 31 साल के हैं, और नागा भारत डाका ये 32 साल के हैं। जस्ट इमेजिन यार, 31 और 32 साल के, दे यंग मैन, एंड दे लॉन्च दिस रॉकेट। इन्होंने 2018 में स्काईरूट बनाई थी, और 68 मिलियन की फंडिंग है। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये जो फंडिंग है ना 68 मिलियन है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने ना के बराबर फंडिंग में रॉकेट स्पेस में डाल दिया। अगर आप टोटल बजट देखेंगे इसरो का और नासा का, तो जमीन आसमान का नहीं, धरती और चांद का फर्क है। लेकिन इसरो वही काम कर रहा है, और जबरदस्त काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं नासा भी अपने आप से एक सवाल पूछेगा, यार ये बंदे जो हैं, दे आर सेंडिंग मिशंस इनटू स्पेस विद पीनट्स। खत्म। बड़ी मजेदार वीडियो थी, और CNN का एक आर्टिकल था, उस पर मेजर साहब ने बड़ी एक्सप्लेनेशन दी, और फिर बाकायदा पूरा एक्सप्लेन किया कि इंडिया इमर्ज क्यों कर रहा है, क्या वजह। उसके साथ उन्होंने जो स्काईरूट के जो नौजवान थे, उन्होंने जो कामयाब अपना टेस्ट किया, भेजी हैं, सैटेलाइट्स भेजी हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह, जो मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं, इंडिया आज इतनी बड़ी इमर्जिंग पावर कैसे, क्योंकि इंडिया के तल्लुकात दुनिया के तमाम मालिक के साथ ठीक है, सिवाय पाकिस्तान के। तकरीबन बाकी सभी के साथ उनके अच्छे तल्लुकात हैं। और पाकिस्तान के साथ तल्लुकात क्यों ठीक नहीं है, उसमें भी पाकिस्तान की मैं समझता अपनी कमी, क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई ऐसी स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं है जिसके साथ वो कोई बाकायदा तौर पर कोई रेगुलर तौर पर बोला भी है ना, कोई एक बंदा बताए जिसके साथ हम बात करें, जो सरबराह हो कंट्री का, जो कंट्री को संभाल रहा हो। एक बंदा तो है नहीं। आप भाई को क्या समझते हैं इंडिया की तरक्की, या जो CNN जो दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है, अखबार है, या जो भी है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि एक इमर्जिंग कंट्री है, सब दुनिया में राइज हो रहा है, वो चाइना नहीं है अब, क्योंकि चाइना का बिहेवियर जो है ना वो थोड़ा सा रूड हो। तो उसने बताया ना कि हम किस तरह अमेरिका के साथ बातचीत कर सकते हैं, रशिया के साथ भी, ईरान के साथ भी, सऊदी अरब, लेकिन चाइना वो अमेरिका के साथ नहीं कर सकता। चाइना की कई कंट्री के साथ खुन्नस है, जैसे ताइवान देख लो, जापान देख लो, अमेरिका देख लो, ऐसे ही है ना। तो इंडिया तकरीबन सभी के साथ अच्छे तल्लुकात है। और एक बात ये साबित हुई है रुखसार के, जो है ना डॉक्टर अजय शंकर, उनके फॉरेन मिनिस्टर,
जब से ये उन्होंने वो संभाला है ना, उन्होंने पीछे मुड़ कर नहीं रुखसार देखा। हाँ ये नहीं देखा कंट्री मुल्क में के क्या हो रहा है। अंदर सैलाब आ गया है, कोरोना आ गया, कुछ भी आ गया है, वो मोदी जाने और मुल्क जाने। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो मोदी साहब है वो जाने और मुल्क और जाने। दूसरा वजीर जो है, हाँ, इतने बड़े वजीर हैं, इतनी बड़ी कबीना है, उनको जो काम सौंपा गया ना भाई, आपने बाहर की कंट्रियों के साथ जिस तरह जो उन्होंने कहा था वो उन्होंने मुकम्मल काम करके दिखा दिया रुखसार। और आज दुनिया उसको, उसके गीत भी गा रही दुनिया, उसको उस डॉक्टर अजय शंकर साहब को मान भी रहा है, उसकी फॉरेन पॉलिसी को। यार जब कोई वजीर है ना किसी मुल्क का, जो वो अपनी डोमेन में अपनी डायरेक्शन में काम करेगा तब भी मुल्क तरक्की करेगा। पाकिस्तान में क्या होता है कि एक फवाद चौधरी में मिसाल लेता है, जिसे अक्सर डब्बू भी कहते हैं, फवाद चौधरी मिसाल नहीं ना, वो तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। कभी वो वजीर इत्तलात लग जाते हैं, कभी वो वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी लग जाते हैं, कभी वो वजीर खुराक लग जाते हैं। इमरान के दौर में उसने 3-4 मरतबा अपनी डिमेंशन बात सुन ले भाई को, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ असल मेन बता वाकया, जो बंदा जिस काबिल हो उसको वही सीट मिलनी चाहिए, उसी डोमेन में उसको काम करना चाहिए, उस डायरेक्शन में उसको काम करना चाहिए, ना कि हर। और ये मैंने एक बात चेक की थी कि इमरान खान के दौर हुकूमत में इमरान खान ने तकरीबन तमाम लोगों को आजमाया था, टेस्ट करता रहा कि पता नहीं कौन सा वजीर किस सीट के लिए काबिल है। उनको यही नहीं पता था कि उसका कौन सा। मेरा भाई उसको सब बातों का पता था, वो देख रहा था भाई कौन बंदा मुल्क की खातिर नौकरी करेगा इस ओहदे पे। पहले एक को लाया, फिर दूसरे को, तीसरे को, भाई इनमें से ईमानदार कौन बंदा है, कौन मुल्क की खातिर करेगा, पुलिस चलाएगा, कौन वजारत चलाएगा। वो तो ये तकरीबन मेरी सोच के मुताबिक यही देख रहा, तकरीबन उसके अपने वजीर करप्शन में मुलवस निकले। कहीं आपके सामने एमएनए एमपी सामने नहीं आए, देखा कि नहीं देखा आपने। वो यही चाहता था कि ये जो काली भेड़े हैं ये इससे निकल जाएं, और जो खुददार इंसान है, जो सच्चा इंसान है, जो मन लगा के अपना दिल लगा के मुल्क की खातिर वजारत करेंगे, वो ही अच्छा साबित होगा। इसलिए वो चेंज करते रहे। लेकिन हमारी सियासत रुखसार शुरू से लेके ही हमारी जमहूरियत के अंदर सिर्फ अपनी खातिर पैसा बनाया गया, मुल्क की खातिर नहीं। अच्छा, ये जो इन्होंने वजह बताई वजह साहब ने कि इंडिया क्यों राइज कर रहा है, पहली वजह तो यह थी कि इंडिया के तमाम कंट्रीज के साथ तल्लुकात अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात आप देखें सऊदी अरब और ईरान, उनकी तो आपस में नहीं बनती, लेकिन इंडिया दोनों को बात करता भी है, सुनाता भी है, काम भी लेता है। इसी तरह इसराइल और इसराइल और ईरान की नहीं बनती, जो इंडिया ईरान से भी ले रहा है और इसराइल से टेक्नोलॉजी ले रहा है। इसी तरह यूएस और रूस की नहीं बनती, लेकिन इंडिया दोनों के साथ अच्छे तल्लुकात हैं। उधर भी वो ऐलान कर रहे हैं, यूएसए वाले भी कह रहे हैं कि जो हमारा इंडिया सबसे पहला प्लान ए में शामिल है, सब में हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अभी तो उनको और ज्यादा सहूलतें दी जा रही इंडियंस को। और उधर से देखा यूएस जो है रशिया, वो इंडिया को ऑयल फराम कर रहा है बगैर इतने डिस्काउंटेड ऑयल जो किसी कंट्री को वो नहीं कर रहा, और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट वो इंडिया को कर रहा है। ठीक हो गया। इसके बाद अब देखें फलस्तीन और इजराइल, उसमें भी इंडिया के दोनों के साथ तल्लुकात अच्छे हैं। आपकी गल्फ कंट्री के साथ आपके मुसलमान होने के नाते पाकिस्तान के इतने अच्छे तल्लुकात नहीं है जितने इंडिया के गल्फ कंट्री के साथ तल्लुकात अच्छे। भाई वो एक हकीकत है, हम कौन नहीं इस बात को जानता इस अच्छा दूसरा, और ये हुआ भी तब भी जब मोदी साहब की हुकूमत आई है, उससे सीएम बनने के बाद पहले भी ठीक था, लेकिन उसके बाद और स्पीड नहीं। पहले सर ये आप कह सकते हैं एक काम थोड़ा चल रहा था, लेकिन ये तरक्की वाला, ये इतनी ज्यादा स्पीड वाला काम या इतना ज्यादा मुकाम में पा लिया इंडिया ने, वो नहीं था। अच्छा, फिर उन्होंने बात की स्काई रूट के बारे में। अब मैं वो हैरान था कि वो देखें यंग हमारी उम्र के, हमसे 2-3 साल भी बड़े होंगे, एक 31 साल नौजवान है, एक 32 साल नौजवान है। उन्होंने इतने थोड़े से बजट में, मेरी बात आप मुझे ये भाई बताएं, आपने वीडियो में देखा है कि उनके 31 साल और 32 साल के जो लड़के हैं उनको ये कारनामे करके दिखाए हैं छोटी सी उम्र में। क्या पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए? क्या पाकिस्तान में पढ़े लिखे नहीं है, या इंजीनियर नहीं है, या कोई साइंसदान नहीं बना? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में बहुत स्टार है। नहीं, आपके क्या विचार है? मैं वही बात कर रहा ना, मैं वही बात को समझाने के बारे में। पाकिस्तान में बहुत स्टार है, टिकटॉक स्टार है। मुझे उससे तो पूछने दे रुखसार, इमरान भाई से हम उनसे पूछ रहा हूँ कि आपका क्या विचार है? आप पढ़े लिखे शख्स है, आप बताएं इंडिया के 31 और 32 साल की उम्र में ये काम करके कारनामे दिखा रहे हैं मुल्क की खातिर, क्या हमारे क्यों नहीं कर रहे? हमारे यहाँ क्यों नहीं होता? हमारे यहाँ सब अपने लिए काम करते हैं, मुल्क के लिए नहीं काम करते। यार वो भी तो एक प्राइवेट कंपनी के है ना दोनों, लेकिन वो देख रहे काम तो मुल्क की खातिर हो रहा है। इसरो और नासा से भी ज्यादा
थोड़ी सी बजट में समझ वो बता रहे हैं थोड़ा सा पीनट वो बजट भी इतना ज्यादा बजट नहीं। वो उनके सामने है इसरो और नासा के सामने वो समझ कि पीनट की तरह है ऐसी बात इतना बिल्कुल। थोड़ा सा बजट में उन्होंने अपनी कंपनी बनाई और अपनी कंपनी में उन्होंने लॉन्च भी कर दी सक्सेस यार ये हैरान कुन है ये एक बहुत बड़ा है उनका एक कारनामा है बहुत बड़ी चीज वाकई बहुत में बड़ी। और एक बात और है वजह ये कि जो जिस तरह की हवा चल जाती है ना मुल्क में एक ट्रेंड बन जाता है ऐसी पाकिस्तान में ट्रेंड क्या है टिकटॉक स्टार ट्रेंड है और इंडिया में क्या ट्रेंड है इंडिया में एजुकेशन का ट्रेंड है इंडिया में स्पेस का ट्रेंड है इंडिया में आईटी का ट्रेंड है भाई जिस उनके मुल्क दिमाग में एक बात सेट हो गई है हो गई है। सर कि हमने किसी तरीके से भी जिस तरह चाइना तरक्की कर रहा है ना हमने भी उस तरह उसको अपने beat आप करना को बिल्कुल करना है वो उसके पीछे लगे हुए हमने तरक्की ही करनी है मेरा- तो हमारी कंट्री में कभी एक मुझे इन सियासतदानों में मुझे बता दे जिसने कोई अच्छा प्लान ही मुल्क को दिया हो या किसी कंट्री के साथ कोई अच्छी बातचीत की हो या कोई तिजारत करने की हो ऐसी बात की हो या उनके साथ को करना चाहता हो कोई कभी नहीं। ऐसा मौका हमने तो नहीं देखा शहबाज शरीफ नवाज शरीफ जरदारी इन सब में या कोई आर्मी हमारी मार्शल लगा तब भी हमने कुछ नहीं ऐसा देखा बस कौन है आर्मी भी खा रही है सियासतदान भी जमहूरियत के नाम पे खा ही रहे हैं कोई मुल्क की खातर कुछ करे तो असल फिर में क्या भाई- ऐसा काम रुखसार हम सोच भी नहीं सकते कुछ करे अगर कुछ करेगा तो क्या होगा जेल में डाल दिया जाएगा यही होगा उसको मरवा दिया जाएगा यही होगा अच्छा एक मुझे याद आ गई बात मैंने एक बात की थी कि हमारे एक साइंसदान थे हमारे एक मेरे ख्याल साहिब नौजवान से उन्होंने पानी पर गाड़ी चलाई थी तो मेरे काफी इंडियन व्यूवर्स ने उस पर मुझे तंज भी किया मजाक भी किया अच्छा तेरी बात मैं- काट रहा जो रुखसार वो वीडियो मेरे पास कल आई है ना मेरे पास वो गाड़ी को पानी को चलाने अच्छा वाली वीडियो मुकम्मल सुन ले पड़ी है। भाई को उसमें हमारे साइंटिस्ट भी मौजूद थे उस दौरान मैं अब वो इनको दिखाऊंगा स्पेशल मैंने पता नहीं वो वीडियो क्यों नहीं रुखसार चलाई वो एक पाकिस्तानी लड़का था वो गाड़ी को 3-4 लड़के थे लेकिन वो बनाने वाला एक लड़का था उसके वो साथी थे मैं तुझे बता रहा हूँ हमने वीडियो डाउनलोड करके उसको रिएक्ट करना था लेकिन मैंने रोक दिया कि हो सकता है ये ना चले उसके अंदर पानी पे उसने गाड़ी चला कर रुखसार भाई दिखाई जो आप बात कर रहे हैं उसके आपने बाद पहले की भी दो भी वीडियो बात की है। उसके बाद की भी मेरे पास वीडियो जो उसको धमकाया गया था उसको फोर्स भी आपको पता ही नहीं था वो गया वो अब पता नहीं कि मुल्क में किधर चला भाई गया। पता नहीं उसके बाद चाहे उसको वो लाश- जेल में है चाहे हो सकता है कि अच्छा रिमांड बात में पेश मुझसे भाई किया हो। खूब इतनी है कि इंडिया इसलिए राइजिंग है क्योंकि उसके तल्लुकात सब के साथ अच्छे हैं और देख रहे चाइना की निस्बत चाइना जिस तरह बदतमीजी कर रहा था जस्टिन ट्रूडो के साथ जो शी जिनपिंग है भाई वो अपनी पावर की वजह से अच्छा बात कर जो रहे भी थे है ना। पावर है का मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले की इज्जत भूल जाए चलो वो आगे- खुद भुगतेंगे ना जिस तरह अच्छा वो खुद उसके करेंगे। बाद इंडियन में ट्रेंड है आईटी का एजुकेशन का और दुनिया को बीट करने का ये ट्रेंड है इस वजह से बात करते पाकिस्तान में किस चीज का ट्रेंड है टिकटॉक का और मैं वो अल्फाज नहीं यूज करना चाहता कि और वही सभी को पता है जो नचाने काम का चल रहा अपनी है। अपनी इज्जतों को टिकटॉक पर नचाने का ट्रेंड चला यार हुआ 14 अगस्त के ऊपर आप देख लें क्या अच्छा हुआ था इस वजह से इंडिया राइज कर रहा है इस वजह से इंडिया तरक्की कर रहा है और चाइना अपने नशे में पावर के नशे में पीछे चल जा रहा है और इंडिया अपने खुश इखलाकी की वजह से तमाम ममालिक के साथ तल्लुकात अच्छे के होने की वजह से आगे जा रहा हुआ आगे चलता जाएगा हो सकता है आने वाले कुछ सालों में वो चाइना को बीट कर जाए तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मिलता है वीडियो से तब तक दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़।